नवरात्रे का समय है, तो नवरात्रों के लिए हमने आपको बुलाया है। पहले तो सबसे पहले तो लोग नाराज है, आप इतने समय से थे कहाँ, क्यों नहीं आ रहे थे पॉडकास्ट में? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, टाइम ही नहीं मिलता हमें तो। हमें तो 25 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी में। हमारे पास तो जो 25 साल से क्लाइंट आ रहा है, आज भी वही आ रहा है। सही बात है। तो हमारे तो रेपुटेशन इतनी ज्यादा है कि हमें उससे टाइम नहीं मिलता। हम कैसे आए और नए क्लाइंट्स को कैसे अटेंड करें हम? सही बात। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समय हम लोगों को भी दिया करो। बिल्कुल। मैं हमेशा ही सबको ये बात बोलता हूँ कि भाई आप लोग, ये मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय बुजुर्ग, ध्यान रखें, जब भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, आपने कुछ नहीं बोलना है। एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आपकी प्रॉब्लम और आपके बारे में। मैं बड़ा लोगों को समझाता रहा हूँ, समझाता रहूंगा। अगर असली एस्ट्रोलॉजर, असली गुरु आपको चाहिए तो ये आपको करना ही पड़ेगा जी। संजीव जी हमेशा एज अ सीनियर जो है एस्ट्रोलॉजर के नाते जो है समझाते हैं, क्योंकि ही इज नाउ 50। अच्छा। तो हम लोग 25 सालों से ये सब चीजें कर रहे हैं। सही बात है। तो इससे क्या होता है कि कहते हैं कि ऑथेंटिसिटी भी पता चलती है, और आपके पास में आपके जब रिपीट क्लाइंट्स आते हैं ना, तो आपको बड़ी खुशी मिलती है कि वही क्लाइंटों को फायदा हो रहा है, फिर वो आ रहे हैं, फिर फायदा हो रहा है, वो आ रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे आप जैसे लोग हैं, हम तो ज्यादा किसी के पॉडकास्ट में जाते नहीं, तो आप इतने प्यार से बुलाते हैं। तो फिर जो है ना, क्या कहते हैं कि क्या होता है कि रिपीटेशन में क्या होता है कि क्लाइंट्स के साथ इतने बिजी हो जाते हैं कि बस टाइम ही नहीं निकाल पाते। नहीं, आपके जो कमेंट्स भी मैं पढ़ रहा था, तो लोगों को आपके सारे स्विच वर्ड्स बहुत अच्छे लोगों को काम कर रहे थे। तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो है एस्ट्रोलॉजर्स हमारे सामने जरूर बैठे। हमारे दर्शकों की जितनी हेल्प हो सके तो वो अच्छी बात है। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहली बात, आज नवरात्रि का स्पेशल हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो नवरात्रि के लिए पहले मुझे ये बताइए, ये 9 दिन क्यों इतने शुभ माने जाते हैं? आप थोड़ा इसके बारे में पहले बताइए मुझे। पहले तो देखिए, माता रानी की बात हो रही है तो अवश्य ही पहले तो जितने भी स्टूडियो में बैठे हैं, थोड़ा सा माता रानी का ध्यान कर लें जी। ये नहीं कि हम जयकारा लगाएं तभी होगा सब कुछ। मन में भी थोड़ा माता रानी का हल्का सा जय माता दी बोल के माता रानी के बारे में हम आरंभ करते हैं। जय माता दी। जय माता। सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय जय हो। बहुत अच्छी एनर्जी से स्टार्ट किया हम लोगों ने। बिल्कुल। हाँ, तो ये बताइए मुझे कि नवरात्रि को इतना स्पेशल, कुछ क्या एनर्जी कुछ अलग आती है उपायों के लिए, या क्या चीज है स्पेशल? बिल्कुल। जो ये नवरात्रे हैं, नवरात्रे, देखिए सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी, माता रानी का तो इसमें आशीर्वाद है और माता रानी के सारे रूपों का भी आशीर्वाद है। ये 2 दिन होते हैं, बड़े पवित्र होते हैं। आपने इस बात को समझना है कि आपने इन दिनों में बुरे काम नहीं करने जी। बुरा नहीं सोचना, बुरे काम नहीं करने, चोरी, डकैती, ठगी, किसी के साथ धोखाधड़ी, किसी का मन नहीं दुखाना, अच्छे काम करने, क्योंकि इस समय हमारे ब्रह्मांड में बड़ी ही पॉजिटिव एनर्जीज घूम रही होती हैं। आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर आप इन 9 दिनों में पुण्य के काम कर दिया आपने, मैं कहता हूं आपको हजारों लाखों गुना ज्यादा पुण्य मिलेगा। हमारे फोर फादर्स ने, हमारे पूर्वजों ने क्यों यही 9 दिन चूज किए हैं जी? किसी ने सोचा है? ऐसे अलाइन हो जाते हैं ग्रह सारे, एक मतलब ग्रह ऐसी स्थितियों में आ जाते हैं इस समय कि ऑरा कह सकते हैं, ब्रह्मांड का ऑरा, ब्रह्मांड की शक्तियां, ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं, पॉजिटिव कह लीजिए, नेगेटिव कह लीजिए, वो सारी जागृत हो जाती हैं। सारी साधनाएं क्यों इसी समय होती हैं? क्योंकि ब्रह्मांड, सारे जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो इतनी एनर्जीज दे रहे होते हैं। और हमारे पृथ्वी का जो ऑरा है इस समय इतना जबरदस्त हो रखा होता है कि आप अगर पुण्य करेंगे आपको हजारों गुना ज्यादा मिलेगा। आप अगर नेगेटिव करेंगे, नकारात्मक करेंगे कुछ भी, तो वो नकारात्मक आपको इतना ज्यादा अफेक्ट कर जाएगा कि कुछ कहने वाली हद नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल जी, क्यों हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे साइंटिस्ट होते थे, हमारे जो एस्ट्रोलॉजर होते थे, उन्होंने क्यों कहा कि व्रत करो इस समय? क्योंकि लोगों को समझाते कि भैया गलत मत खाओ, अच्छा गलत मत खाओ, वो आपकी बॉडी पर हजारों गुना ज्यादा गलत अफेक्ट करेगा। तो उन्होंने कहा था व्रत रखो। व्रत रखोगे तो संयम में रहोगे। अन्न से हमें एनर्जी मिलती है, गर्मी मिलती है, गुस्सा आता है, हम अलग अलग बातें सोचते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, भूखे पेट रहोगे, मन शांत रहेगा, तन शांत रहेगा, गलत हरकत नहीं करोगे,
शांति से, और फिर क्या होगा, पुण्य ही पुण्य, पुण्य ही पुण्य, पुण्य। अच्छा, आपने बातों ही बातों में व्रत की बात भी समझा दी कि व्रत क्यों रखा जाता है। बिल्कुल सही, पता कि एनर्जी हमारी जो है ना अलाइन हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पूजा की अगर एक सही विधि हमें जाननी हो कि पूजा किस तरीके से नवरात्रों में की जाए, तो जिससे कि हमें मतलब जो भी फल चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है वो सब पूरी होने लगे, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने लगे, उसके लिए क्या करें आप तो बताइए। उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि कहती है कि देखिए कि जैसे कि हर साल माता रानी का ना एक सवारी होती है। एक हमारे जो है ना 4 प्रकार के नवरात्रे हमारे होते हैं। 2 हमारे गुप्त नवरात्रे होते हैं, 2 हमारे दूसरे नवरात्रे होते हैं। एक चैत्र होते हैं, एक शारदीय होते हैं। तो ये हमारे चैत्र नवरात्रे चलेंगे। और जो है ना देवी का ना हर बार ना हर नवरात्रों में एक सवारी होती है। तो इस बार देवी माता जो है ना डोली पे सवार होकर आ रही है। अच्छा। तो हर दिन के हिसाब से डिसाइड होता है कि माता रानी कौन से दिन में कौन सी सवारी पर आएगी। तो अब माता रानी जो है ना इस वक्त डोली पे सवार यानी पालकी पे सवार होकर आ रही है। जब भी माता रानी हाथी पे सवार होकर आती है तो बहुत ज्यादा फसलें अच्छी हो जाती हैं, बहुत ज्यादा आर्थिक संपदा आती है, पैसा आता है, पावर आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है। लेकिन इस बार माता रानी डोली पे सवार आ रही है तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होगी कि जब माता रानी डोली पे सवार आ रही है तो थोड़ी सी अराजकता बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। तो महंगाई भी ताबड़तोड़ बढ़ने वाली है। ठीक है जी, महंगाई ताबड़तोड़ बढ़ने वाली है। साथ ही साथ में जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है कि माता रानी जब डोली पे सवार होकर आती है तो थोड़ा सा लोगों के अंदर ना कलेश के माहौल ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। थोड़ा सा क्या होता है कि आतंकी हमला भी हो जाता है कई बारी। तो ये सारी चीजों को हमें देखना है। आने वाले 6 महीनों में इसका असर आता है। आने वाले 6 महीनों में इसका असर आता है। तो थोड़ा इस बार थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनों का, अपने परिवार वालों का। और देखिए महंगाई तो आपको पता ही है कि देखिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो महंगाई भी ताबड़तोड़ बढ़ रही है। तो ये चीजें जो है वो दिक्कत परेशानी तो है वो देती ही देती है। तो माता रानी जब आती है तो हमें क्या करना है अपने घर में। अब हम तो अपने जो हमारा देखो भारत जो है वो पूरा संस्कृति का देश है, भारत जो है पूरे धार्मिक चीजों का देश है, हमारा धार्मिक देश है। तो हमें क्या करना है कि हमें जो है एक जब हम पूजा करेंगे तो हम पूजा करते समय एक कलश लेंगे जी। एक कलश लेंगे, उसके ऊपर आम के पत्ते लगाएंगे और उसके ऊपर एक नारियल रखेंगे। नारियल रखने से पहले उसमें पानी भरेंगे। पानी भरने में हम सूर्य के लिए जो है थोड़े से हम क्या करेंगे, गेहूं के दाने डालेंगे। चंद्रमा के लिए हम थोड़े से दूध डालेंगे। मंगल के लिए हम थोड़ी सी लाल मसूर की दाल डालेंगे या चीनी डाल देंगे। और बुध के लिए हम एक उसमें हरी इलायची डालेंगे। और बृहस्पति के लिए हम थोड़ी सी उसमें हल्दी डालेंगे। शनि के लिए हम उसमें एक थोड़ी सी लौंग डालेंगे। राहु के लिए हम थोड़े से उसमें जौ डालेंगे। और केतु के लिए हम उसमें थोड़े से तिल डालेंगे। और उसके बाद जो है ना वो कलश को स्थापित करेंगे इस बार, क्योंकि इस बार के नवरात्रे जो है ना थोड़े से हमारी परीक्षा लेने के लिए आ रही है। अच्छा। ये माता रानी सब कुछ देने के लिए नहीं आ रही है, माता रानी आपसे कुछ ले भी सकती है। तो हम पहले से ही पॉजिटिविटी अपनी तैयार करके रखें ताकि हमारे ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट ना आए। जैसे कि ये जो नवरात्रे होते हैं हमारे आसपास इतना ऑरा क्रिएट हो जाता है, वो ऑरा आपका 6 महीने तक अगर आपने ठीक कर लिया ना तो मैं कहती हूँ कि दिसंबर तक आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और अगला साल जो है वो चंद्रमा का साल है तो सब लोग न्यूट्रल हो जाएंगे। ये जो देश और दुनिया में लड़ाई झगड़े हो रही है ना ये सब बंद हो जाएंगे अगर आपने ढंग से अगर आप इस बार नवरात्रे कर लिए। तो नवरात्रों में आपने ये करना है। फिर उसके बाद जैसे पूजा पाठ आप लोग करते हैं उसके ऊपर आपने नारियल रख लेना है। अब उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद जब वो नारियल रखेंगे, जो 9 दिन तक आप उसकी पूजा करेंगे, तो 9 दिन तक जब पूजा करेंगे तो आपने क्या करना है कि 9वें दिन आपने वो पानी वो जल लेकर अपने पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क देना है। और उसके बाद वो पानी को थोड़ा पौधों में भी डाल देना है। अच्छा। आपकी पूजा जो है ना वो इतनी सफल होगी इस बार कि आपको कोई डर नहीं। वर्ल्ड में वार हो रही है, होती रहे, हमारे सबने अगर हम सब भारतीयों ने सब काम कर लिया ना तो हमारा जो है ना भारत बचा रहेगा। मुझे इतना पता है कि भारत बचा रहेगा तो हमें कुछ लेने देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम भारत में बस बचे रहेंगे अगर आपने इस बार ये 9 तरीके से अगर आपने पूजा जो है वो कर ली।